Hello friends, welcome back to my YouTube channel Self Study. Hope so you all are doing well and enjoying the best of your health. So in the previous video I have told you about Newton's second law of motion. Before this video I have explained you first law of motion. So the remaining law of Newton is now third law. So today I will explain you Newton's third law of motion. Before explaining Newton's third law of motion, please do like, share and subscribe my YouTube channel for upcoming videos. So in previous video of Newton's second law of motion, I have explained you that what is second law and some examples of Newton's second law. Then I have explained you the causes of forces, and then I have explained you questions or numericals regarding Newton's second law. So today I will explain you Newton's third law of motion. So let's start. Newton's third law of motion. Newton's third law describes effect of action and reaction. Newton's third law में हम ये पढ़ेंगे कि एक्शन कैसे कॉज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और जब एक्शन परफॉर्म होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो उसका रिएक्शन क्या होता है दूसरे ऑब्जेक्ट का. तो दिस थर्ड लॉ इज़ ऑल अबाउट द एक्शन एंड रिएक्शन. So let's start the statement of Newton's third law of motion. The third law of motion states that for every action there is always an equal and opposite reaction. So Newton's third law of motion की स्टेटमेंट ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपना रिएक्शन परफॉर्म करता है. किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम रिएक्शन जब एक्शन परफॉर्म करते हैं तो बदले में वो अपना रिएक्शन ज़रूर परफॉर्म करता है. सो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. In other words, when an object exerts a force on a second object, then the second one exerts a force on the first that is equal in magnitude but opposite in direction. अब दूसरे अल्फाजों में अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट को देखें तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे सेकंड ऑब्जेक्ट पे, तो जो सेकंड वन होता है यानी सेकंड वन जो ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने फोर्स लगाई है वो भी अपनी फोर्स एक्सर्ट करेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे. पर फोर्सेस जो होती हैं वो दोनों की अपोजिट होती हैं डायरेक्शन में. दोनों का मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट्स का सेम होता है बट forces are opposite in direction. So ये थी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट. If you haven't understood the statement clearly, then I have example for you. Let's look at the example. So इस एग्जाम्पल में ये है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2. ऑब्जेक्ट नंबर 1 जब अपनी फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे, तो यहाँ पे मैंने फोर्स को शो किया है कि ये है F12 फोर्स. अब देखें ऑब्जेक्ट 1 जब फोर्स एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट 2 पे, तो ऑब्जेक्ट 2 भी अपनी फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे. यानी ऑब्जेक्ट नंबर 1 ने अपना एक्शन परफॉर्म किया ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे, और बदले में ऑब्जेक्ट नंबर 2 ने क्या किया, उसने अपना रिएक्शन परफॉर्म किया ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे. अब आप नोट करें दोनों के जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन है. फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है. यहाँ पे एरोस को देखें, एरोस जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, यानी दोनों फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्शन उनकी अपोजिट है, पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑब्जेक्ट का सेम है. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Now look at the mathematically of Newton's third law. Newton's third law mathematically. If a body exerts a force on a second body, then the second body also exerts an equal and opposite force on the
फर्स्ट। सो ये स्टेटमेंट तो मैंने आपको पहले ही समझा दी थी इसकी, न्यूटन्स थर्ड लॉ की। आगे देखें, मैथमेटिकली फोर्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स ऑफ बी ए। अब देखिए यहाँ पे ये है इसका मैथमेटिकली, फोर्स ए बी बराबर है माइनस फोर्स बी ए के। यहाँ पे मैंने माइनस शो किया है, यहाँ पे माइनस इस वजह से शो हुआ है क्योंकि फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर डायरेक्शन सेम होती फोर्सेस की तो मैं यहाँ पे माइनस को पुट नहीं करती, पर दोनों की जो डायरेक्शन है फोर्सेस की वो है अपोजिट इन डायरेक्शन, सो देयरफॉर यहाँ पे माइनस की साइन शो हुई है। नीचे यहाँ पे दो बॉल्स हैं, वहाँ पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर बी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर ए एक्सर्ट कर रहा है फोर्स ऑन बी, देन बी ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ए। डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, but negative sign just because the magnitude of the forces are same, the result on each body may not be the same because they are opposite in direction. I hope you have understood this clearly. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहा जाता है, इस वजह से क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक्सर्ट करता है एक्शन तो उसका अपोजिट में उसको हमेशा रिएक्शन ज़रूर मिलता है। सो दिस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. So this is all about the today's lecture of Newton's third law of motion. I hope you all have understand it clearly. If you have any problem or you have any query regarding any topic of physics, chemistry and biology, you must comment. Let me know कि आपको क्या टॉपिक, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आता, then I will make video inshallah on that topic. So do like, share and subscribe my YouTube channel for upcoming videos. Thank you.